आई एम आदित्य। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टेक्निकल सोसाइटी। तो आज हम देखने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर। तो सबसे पहला है ऑटोमेटिक। जो हमारा कंप्यूटर होता है वो ऑटोमेटिक होता है, ठीक है। उसमें कोई भी ह्यूमन का इंटरेक्शन ज़्यादा नहीं होता है, मतलब ह्यूमन को कोई काम नहीं करना होता है। आपने एक बार प्रोग्राम लिख के दे दिया कंप्यूटर को, आपने बता दिया कैसे कैसे काम करना है, तो कंप्यूटर अपने आप ऑटोमेटिक वो काम कर लेगा। देन उसके बाद आता है स्पीड। देन जो कंप्यूटर का स्पीड होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, काफ़ी हाई होता है, ठीक है। जितना हम सोच भी नहीं सकते उससे ज़्यादा स्पीड पे कंप्यूटर काम करता है, डाटा को प्रोसेस करता है। देन नेक्स्ट इसका कैरेक्टरिस्टिक है एक्यूरेसी। अब कंप्यूटर में जो होता है वो एरर होने का बहुत कम चांस होता है। अगर हम अपना इनपुट गलत देते हैं या हमने जो प्रोग्राम लिखा है उसमें कुछ गलती हुई है, तभी जाके ये इनकरेक्ट एरर देता है। बाकी अपने आप ये इनकरेक्ट एरर नहीं देता है। जैसा हमने प्रोग्राम लिखा है सेम वही वो आउटपुट वहाँ पे शो करता है। तो एक्यूरेसी इसकी बहुत ज़्यादा हाई होती है। देन आता है डिलीजेंसी। अब डिलीजेंसी क्या होता है कि जो इंसान होता है वो ज़्यादा काम करता है तो वो थक जाता है, ठीक है। उसका कंसंट्रेशन है वो इधर उधर चला जाता है। लेकिन जो हमारा कंप्यूटर है वो इससे बहुत ज़्यादा दूर है, इसको थकान नहीं होती है, ये बहुत ज़्यादा समय तक काम कर सकता है बिना कोई एरर दिए हुए। देन उसके बाद आता है वर्सिलिटी। वर्सिलिटी अब क्या होता है कि कंप्यूटर इज कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग ऑलमोस्ट एनी टास्क इफ द टास्क कैन बी रिड्यूस टू अ फाइनाइट सीरीज ऑफ लॉजिकल स्टेप। तो जो हमारा कंप्यूटर है वो कोई भी टास्क को परफॉर्म कर सकता है, ठीक है, जो कि ह्यूमन नहीं कर सकता। तो ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक है कंप्यूटर का। पावर ऑफ रिमेम्बरिंग। तो पावर ऑफ रिमेम्बरिंग में क्या होता है, तो कोई भी एक इंसान है वो कोई भी चीज़ को कितनी समय तक याद कर सकता है, 1 महीना, 2 महीना, 5 महीना, 1 साल। उससे ज़्यादा उस चीज़ को याद नहीं कर पाएगा, बहुत सारा डाटा अगर उसके पास है तो। लेकिन जो हमारा कंप्यूटर है ये लंबे समय तक डाटा को याद कर सकता है, रिमेम्बर कर सकता है, क्योंकि इसके पास स्टोरेज डिवाइस होती है जहाँ पे डाटा ये स्टोर कर लेता है और जब भी हमें वो डाटा चाहिए ये लाके हमें दे देता है। देन उसके बाद नेक्स्ट आता है नो आईक्यू। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है इंसान के पास, कि इंसान के पास आईक्यू होता है, ठीक है, लेकिन कंप्यूटर के पास आईक्यू नहीं होता है। अगर कंप्यूटर के पास आईक्यू होता है तो कंप्यूटर हमारे ऊपर कब्जा कर लेता, लेकिन हमारे पास आईक्यू है इसलिए हम कंप्यूटर के ऊपर काम करते हैं, कंप्यूटर को अपने हिसाब से काम कराते हैं। कंप्यूटर अपना डिसीजन नहीं ले सकता है, जो हम प्रोग्राम लिख के बताते हैं कंप्यूटर वैसे वैसे ही अपना स्टेप परफॉर्म करता है। तो हमने देख लिया अभी तक क्या कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर। तो सबसे पहले हमने देखा ऑटोमेटिक, स्पीड, एक्यूरेसी, डिलीजेंसी, वर्सिलिटी, पावर ऑफ रिमेम्बरिंग, नो आईक्यू। तो आपको ये पॉइंट अपने एग्जाम में लिखना है अगर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर आया तो। अब हम देखते हैं कि कंप्यूटर का एप्लीकेशन क्या है। तो आपको पता है कि हमारे एवरीडे लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज होता है कंप्यूटर का, जैसे कि हो गया होम में, बिजनेस में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, ठीक है, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में, मेडिकल फील्ड, गवर्नमेंट ऑफिस, इंटरटेनमेंट, इन सब फील्डों में हमारा कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अपने होम मतलब घर पे कंप्यूटर का यूज कैसे होता है। तो आपने ऑनलाइन बिल पेमेंट किया होगा, ठीक है, तो वो कंप्यूटर के द्वारा हम करते हैं, ठीक है। आपको मूवी देखनी है आप कंप्यूटर पे देख सकते हैं, ठीक है। आपको यूट्यूब चलाना है वो कंप्यूटर पे आप देख सकते हैं। कि आपको होम ट्यूशन करना है तो कोई वीडियो कॉन्फ्रेंस करके आपको ऑनलाइन पढ़ा सकता है, ठीक है। आप गेम खेल सकते हैं, आप इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं, आप एक दूसरे से आप यहाँ पे बैठे हैं, दूसरे को ईमेल करना है तो आप ईमेल कर सकते हैं, आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं। बेसिकली जो हमारा इंटरनेट है इसने क्या किया कि जो हमारा कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम था उसको सॉल्व किया, ठीक है। तो आपका बहुत ज़्यादा हेल्प करता है कंप्यूटर अपने घर पे, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि मेडिकल फील्ड में कैसे कंप्यूटर का यूज होता है। तो सबसे पहले आप यही सोच लीजिए कि इतने ज़्यादा पेशेंट्स वहाँ पे जाते हैं, हॉस्पिटल में जाते हैं, तो उनका डाटा कहीं ना कहीं पे स्टोर होता होगा, जिसे हम बोलते हैं डाटाबेस। अब वो डाटाबेस को कौन मैनेज करता है, हमारा कंप्यूटर मैनेज करता है, ठीक है। फिर एक्सरे होता है, वहाँ पे भी कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा यूज होता है। देन आपने देख लिया मेडिकल फील्ड में
कंप्यूटर का कैसे यूज होता है। देन उसके बाद हम आते हैं इंटरटेनमेंट। तो यहाँ पे क्या होता है कि आप ऑनलाइन गेम खेल सकते हैं, मूवी देख सकते हैं, म्यूजिक सुन सकते हैं कंप्यूटर के द्वारा। तो यहाँ पे भी आप कंप्यूटर का यूज कर सकते हैं। अब देन इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा कंप्यूटर का यूज होता है, क्योंकि कंप्यूटर में अगर आप अपना डाटा वहाँ पर डाल देंगे देन आप वो डाटा को क्या कर सकते हैं, कभी भी एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, उसके ऊपर एनालिसिस कर सकते हैं। अब इंडस्ट्री में कैसे यूज होता है कि आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं, ठीक है, अपना जो डिजाइन है वो बना सकते हैं प्रोडक्ट का, ठीक है, फिर जो अपना फंक्शन है उसे आप मैनेज कर सकते हैं, अपना पूरा बिजनेस को आप कंप्यूटर के द्वारा मैनेज कर सकते हैं। तो ऐसे इंडस्ट्री फील्ड में आपका यूज होता है। यहाँ पे बहुत सारी लाइनें लिखी हुई हैं, इनको आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, यहाँ से आप अपने एग्जाम के लिए थ्योरी लिख सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद एजुकेशन में आप देख रहे हैं कंप्यूटर का कैसे यूज हो रहा है। जैसे ऑनलाइन क्लासेस हो गए, जैसे मैं ये वीडियो रिकॉर्ड किया आपके लिए, ठीक है, तो आप इसको देख रहे हैं तो ये कंप्यूटर के द्वारा ही हो रहा है, ठीक है। ये सारी चीज़ें, ई बुक हो गया, देन ऑनलाइन ट्यूशन हो गया, ऑनलाइन एग्जाम आपने दिया ही होगा। अब तो ऑफलाइन एग्जाम हो भी नहीं रहे हैं, तो ऑनलाइन एग्जाम हो रहे हैं, तो ये सब कंप्यूटर के बेस पे हो रहा है। देन गवर्नमेंट सेक्टर में कैसे इसका यूज हो रहा है। तो जो गवर्नमेंट है उसका मेन पर्पस क्या है, डिजिटल इंडिया। आपने भी सुना होगा कि जो इंडिया गवर्नमेंट है उसका एम है डिजिटल इंडिया। तो उसमें क्या है कि जो पेपर पे काम होते थे पहले, उसको कहाँ डिजिटल लेके आ जाओ, कंप्यूटर पे लेके आ जाओ, ठीक है। तो मेन पर्पज यही है। तो जो सिटीजन का डाटा है उनको गवर्नमेंट मेंटेन कर रही है, रख रही है, ठीक है। तो वो सारा काम किससे हो रहा है, कंप्यूटर से हो रहा है, ठीक है। जो हमारा डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन है, डिफेंस सिस्टम है, ठीक है, मिसाइल है, ये रॉकेट है, रॉकेट जो लॉन्च होती हैं, सैटेलाइट है, ये सारी चीज़ें कैसे मैनेज होती हैं, कंप्यूटर से मैनेज होती हैं। तो यहाँ पे भी हमारा गवर्नमेंट काम कर रही है। तो ये हमारा कंप्यूटर का एप्लीकेशन हुआ। देन बैंकिंग सेक्टर में आप जाएंगे तो पहले बैंकिंग सेक्टर में बहुत ज़्यादा मिस्टेक होती थी, क्योंकि वो कॉपी पेन से काम होता था, पेपर वर्क होता था। लेकिन अभी क्या हुआ कि अभी एटीएम आ गया, ठीक है। जैसे एटीएम में आप पैसा डालते हैं, निकालते हैं, तो एटीएम भी एक टाइप का क्या हुआ, कंप्यूटर हुआ। क्योंकि हमने पहले डेफिनेशन में क्या देखा था कि कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है कि जो कि अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन बहुत फास्ट स्पीड पे परफॉर्म करता है, ठीक है। तो एटीएम भी क्या हुआ, एक टाइप का कंप्यूटर ही हुआ। देन उसके बाद आपने बैंकिंग सेक्टर में कंप्यूटर का यूज आपको पता ही है, ठीक है। आप जाते हो, ठीक है, पासबुक अपना प्रिंट कराते हो, तो वो सब डाटा कहाँ से आता है, वो काम कैसे होता है, वो कंप्यूटर के द्वारा होता है। देन आपको बिजनेस में कंप्यूटर का बहुत बड़ा यूज देखने को मिलेगा, क्योंकि हम बिजनेस को अगर इन्वॉल्व करना चाहते हैं, अगर बिजनेस को हम बढ़ाना चाहते हैं, तो हमें प्रीवियस डाटा पे एनालिसिस करना होता है। अगर हम प्रीवियस डाटा को एनालिसिस नहीं करेंगे तो हम अपने बिजनेस को कभी भी इंक्रीज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो हम प्रीवियस डाटा को लेके उसके ऊपर एनालाइज कैसे करेंगे, कंप्यूटर के द्वारा करेंगे। देन हम देखेंगे कि हमें कहाँ पे बेनिफिट हो रहा है, कहाँ पे लॉस हो रहा है, उसके हिसाब से हम डिसीजन अपना बनाएंगे और अपने बिजनेस को इंक्रीज करेंगे। तो कंप्यूटर का यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा यूज होता है, और बिजनेस में सबसे ज़्यादा होता है ट्रांजिशन, ठीक है। तो ये जो कंप्यूटर होता है वो ट्रांजिशन को क्या बना देता है, काफ़ी ईजी बना देता है और एक्यूरेट बना देता है। तो यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा यूज होता है। देन हम आते हैं ट्रेनिंग। अब आप कहीं पे काम कर रहे हैं, ठीक है, कहीं पे जॉब कर रहे हैं, तो आपको वहाँ पे जाना पड़ेगा ट्रेनिंग के लिए। लेकिन एक और उपाय हम कर सकते हैं कि कंप्यूटर से हम वीडियो कॉन्फ्रेंस करके आपको वहाँ की नॉलेज यहाँ पे आपको दे दें। हम ट्रेनिंग आपको कंप्यूटर के द्वारा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा हम देते हैं। तो उस टाइम पे हमारा पैसा भी बचेगा, ठीक है, कंपनी का पैसा भी बचेगा, टाइम भी बचेगा, और बहुत सारे लोगों को एक साथ हम बता सकते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। तो वहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा यूज होता है। अब साइंस एंड इंजीनियरिंग, साइंस और इंजीनियरिंग में काफ़ी ज़्यादा हमारा कंप्यूटर यूज होता है, क्योंकि जो सुपर कंप्यूटर है उसका आपको पता ही है कि जो बहुत ज़्यादा एरिया में रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काफ़ी ज़्यादा यूज है, ठीक है। टोपोग्राफिक इमेज कैन बी क्रिएटेड थ्रू कंप्यूटर। तो जो टोपोग्राफिक इमेज है वो किससे क्रिएट होती हैं, कंप्यूटर के थ्रू क्रिएट होते हैं। साइंटिस्ट यूज कंप्यूटर टू प्लॉट एंड एनालाइज डाटा टू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अर्थक्वेक। तो जो अर्थक्वेक आता है उसका कब आएगा, कब आने वाला है, उसका जो प्लॉट है, कितना आया अर्थक्वेक, ये सारी चीज़ों को, डाटा को एनालिसिस करता है साइंटिस्ट। वो किसके थ्रू करता है, कंप्यूटर के। तो जो एप्लीकेशन है कंप्यूटर का वो किस में है, साइंस एंड इंजीनियरिंग, ट्रेनिंग, देन उसके बाद बिजनेस, बैंकिंग,
गवर्नमेंट सेक्टर में, एजुकेशन में, इंडस्ट्री में, इन्वायरमेंट में, मेडिकल फील्ड्स में और होम में। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना। चैनल के साथ बने रहिए, आपको जल्द ही नई वीडियो मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।